आपने ये सही कहा कि टारगेट करके एक जर्नलिस्ट को उसके मकान को गिराया गया है। ये कल जो 2 दिन पहले गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हुकूमत ने एक बहुत बड़ा हादसा अंजाम दिया है, इसको मैं हादसा ही कहूँगा। उसमें कोई स्टेट लैंड में एनक्रोचमेंट या उसका कोई मसला नहीं है, बल्कि ये एक तबके को टारगेट करने का जो है तरीका है कि उस तबके को टारगेट करो जो हर वक्त हुकूमत के काम करता है, हुकूमत का वफादार है। इसके अलावा जो सोसाइटी में एक डेमोक्रेसी के चौथे सतून के तौर पे काम करता है, उन आदमियों को खामोश करने की ये एक साजिश है। और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे मुल्क में उन शख्सियतों को, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की वफादारी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं और हकीकत में मुल्क के वफादार लोग हैं। सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सियासी जो है फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इसके मुतालिक हमने आज जो डोडा मीडिया एसोसिएशन है, जो चिनाब वैली की सबसे बड़ी मीडिया पर्सन्स की एसोसिएशन है, उनका एक इजलास हुआ, हंगामी इजलास, जिसमें सभी लोग मौजूद थे और सभी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है कि एक ऐसे शख्स के प्रॉपर्टी को टारगेट किया गया, एक ऐसे शख्स को टारगेट किया गया जो हकीकत में मुल्क का वफादार है, जिसको कोई सियासी बेनिफिट नहीं है या हुकूमत की तरफ से कोई बेनिफिट लेने की, बल्कि वो अच्छे काम कर रहा था, अच्छी चीज़ों को उजागर कर रहा था। और मैं इस चीज़ को, हम लोग जो हैं सब लोगों ने मिलके ये इस चीज़ को कंडम किया कि ऐसी हरकत जो है वो हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक तबके को दबाने की कोशिश है और इसमें और कोई एनक्रोचमेंट या कोई स्टेट लैंड पे कब्जा करने की और कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ अपना जो है इंतकाम लेने की कोशिश है और उन लोगों को चुप कराने की कोशिश है जो लोग किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएगा, उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट भी आता है, जबकि जेडीए जैन की गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमसे पूछती नहीं है, ऑफिसर्स हमसे पूछते नहीं, यहाँ हमसे पूछे बिना ये चीज़ें की जाती है। लेकिन रविंद्र रैना साहब का भी ये स्टेटमेंट आया है कि ये डायरेक्टली जो है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, आए दिन आप ये बातें सुनते रहते हैं हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से, खासकर चीफ मिनिस्टर की तरफ से आए दिन ये बातें होती रहती हैं कि हम तक ये नहीं है, हम तक वो नहीं है। अगर ये बाज़ाब्ता हुकूमत का काम है, जो आज हुआ है ये बाज़ाब्ता हुकूमत का काम है, चीफ सेक्रेटरी इनका है, डिविजनल कमिश्नर इनका है, उन्होंने कागजात बनाए हैं, तब तक ये हुकूमत कहाँ थी। आज अगर ये पल्लू झाड़ रहे हैं कि हम उसमें नहीं है, ये आज रूटीन बन गई है कि जिस काम को आप कर नहीं सकते हो उस काम में ये बहाना करो कि हम कर नहीं सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना उसको पड़ेगा कि हम लोग जो हैं हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यहाँ सिविल गवर्नमेंट है, एक चीफ मिनिस्टर है बाज़ाब्ता, इसलिए उनको चाहिए न सिर्फ बहाने बल्कि उनको चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ पूरी तरह से ध्यान दें और आइंदा ऐसी चीज़ें न हो। इसके लिए जो है आवाम को और सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात को वो इंश्योर करें। मुझे बताएगा, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ ली थी, ओथ के दौरान उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर प्रेस को, यानी कि जो मीडिया है उसको और ज़्यादा एम्पावर करेंगे, उसको और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, प्रेस क्लब देंगे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो आवाज़ उठा रहा है उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक दावों की बात है, दावे हर कोई कर रहा है। आज चाहे आप सेंटर में देख लो या स्टेट में देख लो, हर कोई ये दावे कर रहा है कि मीडिया जो डेमोक्रेसी का चौथा सतून है उनको हम एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। हर कोई कहता है कि उनको एम्पावर करने की कोशिश नहीं की गई आज तक, इसके बाद उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी। और ये आपकी बात सही है, चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेने के बाद ही कुछ ही
दिनों के बाद ये कहा था कि हम मीडिया के लिए बहुत से काम करने जा रहे हैं, प्रेस क्लब बनाएंगे और इसके अलावा जो है मीडिया को एम्पावर करने की कोशिश की जाए। लेकिन आप हकीकत में ये देखिए कि इन पिछले 10 या 15 सालों के दौरान हिंदुस्तान में मीडिया को जितना कमजोर किया गया है, किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ है। आज भी हजारों मीडिया कर्मी जो हैं जेलों में सड़ रहे हैं, वो सिर्फ इस बात पे कि मीडिया जो है किसी का पक्ष नहीं लेता है बल्कि सही बात करता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो गलत करती हैं, गलत काम करती हैं, उनको इस चीज का खतरा रहता है कि हमारी बात आगे न जाए, इसलिए इस खास तबके को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपील करता हूं और साथ में इस बात को वजाहत से कह रहा हूं कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं जा रहा है। जो मीडिया की सेक्शन को सताने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं भी मुल्क के मुफाद में नहीं जाएगा और इसके अंजाम जो है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए चाहिए कि मीडिया को एम्पावर किया जाए। हाँ, अगर आपको कहीं कोई गलत लगता है, हो सकता है क्योंकि बहुत सी पॉपुलेशन बढ़ गई है मीडिया की, अगर कोई कहीं गलत होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सामने लोगों के लाया जाए कि इस आदमी में क्या कमी थी, इसने कौन सी गलती की थी। लेकिन आप एक ही छड़ी से सबको हाँकने की कोशिश करेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया ने मुल्क को बनाया है, न सिर्फ इस मुल्क को बल्कि मुल्कों को बनाया है। मीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी की, जो हर मुल्क की तरक्की, उसकी खुशहाली और उसकी सालमियत के लिए काम करती है। और इसी तबके को दबाना जो है किसी मुल्क के हक में नहीं होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या और कोई मुल्क हो। लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से पब्लिक सपोर्ट जो है इस वक्त अल्फाज गैंग को मिल रहा है, पब्लिक बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है, सरकार को निशाना बना रही है कि सरकार को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जबकि पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े लोग जो है उनके घर पहुंच चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप पब्लिक का जिस तरह से कॉपरेशन इस बार रहा है? जहां तक अफराज गैंग का मुद्दा है, इसमें मैं यही कहूंगा कि हुकूमत को आगे आके इस गलती को दुरुस्त करना होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है, उसके साथ जो हुआ ये बहुत बड़ी गलती है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत को न सिर्फ हमदर्दी के अल्फाज बोलने की जरूरत बल्कि आगे आके करे और आइंदा इंश्योर करे कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे आप एक सेक्शन को प्रोवोक करेंगे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की तमाम मीडिया जो है, तमाम मीडिया के जितने भी लोग मीडिया के साथ काम करने वाले हैं, सब में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। और चिनाब वैली में भी मीडिया कर्मी जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, अल्फाज गैंग के खिलाफ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो आदमी सिर्फ, आज तक हमने नहीं सुना उस आदमी ने किसी का पक्ष लिया हो, सिर्फ वो सही बात बोलता था। उस सही बात बोलने का अगर यही अंजाम है इस मुल्क में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा मुल्क, हमारी रियासत किस तरफ जा रही है।